अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के चौथे माले से एक दादी और उसका पोता नीचे गिर गया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? यहाँ बच्चा है एक छोटा सा 2-2.5 साल का और एक लेडीज़ है वही 40-45 साल की। मना कर रहा था, लेबर तो बहुत सारे था, मना कर रहा था लेकिन माना ही नहीं। मानी लापरवाही से हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के ककरोला के भरत विहार में है, जहां एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। दरअसल खबर ये है कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के चौथे माले से एक दादी और उसका पोता नीचे गिर गया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल हुआ ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसके 5वें फ्लोर से जो दादी थी वो लेबर का काम करती थी और जो बच्चा था वो लगभग 1.5 साल का था। तो दादी ने दिमाग लगाया कि जीने से बच्चे को ना उतार कर जो मशीन होती है, जो कंक्रीट चढ़ाने वाली मशीन होती है जिस पर रोड़ी बदरपुर चढ़ाया जाता है, उस मशीन के माध्यम से वो बच्चे को नीचे उतारने लगी। तो जो रोलर होता है उस पर बच्चे को बिठाया और वो डिसबैलेंस हो गया। तो दादी ने उसको बचाने की कोशिश करी और वो दोनों ही आकर नीचे गिरे हैं और ऑन द स्पॉट बताया जा रहा है कि दादी की मौत हो गई। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में बच्चे की भी मौत हो गई। हालांकि अभी यहाँ पर कोई यहाँ पर लेबर नहीं है जिनसे हम बात कर सकें। एक लेबर है, वो कह रहा है कि हम तो अभी आए हैं, आज ही से हमने काम शुरू किया है, तो बताने वाले यहाँ पर लोग नहीं है। लेकिन जो आसपास लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, उन लोगों का ये कहना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं दादी की ही गलती थी और वो लोग अनएजुकेटेड होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। उसने बच्चे की जान जोखिम में डाली और उसके बाद खुद भी अपनी जान गंवानी पड़ी जिस तरह का उसने काम किया। तो लोग क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। कि ऐसे मत करो, और खिला रहा हूँ और फिर वो ट्रॉली था ना, वो करा ऐसे कलट गया, वो नीचे आ गया। अच्छा, वो मशीन से कुछ खींच रहे थे जिससे हाँ, सामान ऊपर ले जाते हैं। हाँ, उसी से फिसले दोनों के हाँ, दोनों? उसी से फिसले। कौन से फ्लोर से फिसले? यही तो इसी पर से। अच्छा, किसी ने मना नहीं करा था? आसपास कोई मना नहीं कर रहा था, लेबर तो बहुत सारे था, मना कर रहा था लेकिन माना ही नहीं। वो मानी नहीं है। मानी। लापरवाही से लापरवाही से हुआ है। उनके परिवार वाले भी थे वहाँ पर? हाँ हाँ बाकी कहा जा रहा है गाड़ी के छत पे गिरी है, वो गाड़ी भी यहाँ से गुजर हाँ, रही है। गाड़ी यहाँ को छत पर गिरी है, वो शीशा सा टूट गया, लेकिन बच्चे तो स्पोर्ट मटर हो गया दोनों। किस वक्त की वारदात है? कल की बात है, कल ये दोपहर के टाइम शाम के का, आसपास शाम ही का। हुआ। हाँ हाँ बाकी किस हालत में थी वो? अस्पताल ले जाया गया उनको या हाँ, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में दम तोड़ दिया। रास्ते में? दादा पोते थे दोनों के दोनों? हाँ हाँ, दादा कितना पोते। छोटा था बच्चा? 1.5 साल का पता लग रहा था, 1.5 साल का बच्चा था। बहुत छोटा बच्चा था। और उनसे पूछ लो ना। यहाँ पे आज हुआ ऐसा है कि वो ऊपर ग्रिल पकड़ने वाली थी ना, जो मशीन होती है ऊपर नीचे ले जाने वाली, वो पकड़ नहीं पाई, वो स्लिप खा के नीचे गिरी। नीचे गाड़ी आ रही थी, गाड़ी पे गिरी, उसके बाद नीचे गिरी। ये कहाँ का है मामला? ये भरत विहार डी ब्लॉक गली नंबर 2 के पास। इसमें कितने लोगों की मौत हुई है? यहाँ बच्चा है एक छोटा सा 2-2.5 साल का और एक लेडीज़ है वही 40-45 साल की लेडीज़। इतना ही है। मौत होगी दोनों की हाँ? दोनों की मौत होगी। ये मजदूर थे क्या? मजदूरी थे, वो मजदूरी लेबरी गिरी करते थे। तो जो लेबर मजदूर होते हैं आमतौर पर ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कम एजुकेटेड होते हैं। तो दादी के दिमाग में क्या आया कि बच्चे को ट्रॉली में बिठा दिया, जो सीमेंट बदरपुर चढ़ाने वाली, कंक्रीट चढ़ाने वाली ट्रॉली होती है, उसमें बच्चे को बिठाया और नीचे उतारने लगी। तभी वो डिसबैलेंस हुआ। दादी ने उसको बचाने की कोशिश की और दोनों के दोनों नीचे आकर गिरे और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। ये रिपोर्ट हर तबके के इंसान को देखनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा हादसा दोबारा ना हो। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। कमेटी की मीटिंग के विषय में बताना चाहता हूँ। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग ऐसी होती है जैसे कि दिल्ली सरकार का कैबिनेट होता है, जहाँ सारे के सारे पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं, उसी तरीके से स्टैंडिंग कमेटी MCD में होती है। और
एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जहाँ पे कमिश्नर होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन होती हैं, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर काउंसलर राजपाल जी श्रीनिवासपुरी से आते हैं। उन्होंने अपनी ही एमसीडी पर बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो लैंडफिल साइट्स होती हैं, जहां पे मुख्यमंत्री जी गई थी और उसके विषय में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनका मंत्री हर 15 दिन में कूड़े के पहाड़ पर जाता है और कूड़े के पहाड़ को कहता है देख भाई तुझे जाना होगा। हर 15 दिन में उसको कहता है तुझे जाना होगा, और मुख्यमंत्री कह रही है ऐसे ही वो चला जाएगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बता रहे हैं कि वहां पर बड़े स्तर का भ्रष्टाचार चल रहा है। अब आप उस भ्रष्टाचार को समझिए वो क्या है। जगह जगह दिल्ली के अंदर जो अलग अलग जोन्स हैं, उन जोन्स के अंदर प्राइवेट कंसेशनर्स को रखा गया है कि वो घर घर से कूड़ा उठाएंगे और कूड़ों के खत्तों से कूड़ा उठाएंगे और उस कूड़े को इकट्ठा करके बड़े बड़े ट्रक्स में लैंडफिल साइट्स पर लेके जाएंगे। अब वो कैसे होगा, कैसे इस चीज़ का आकलन होगा कि किसने कूड़ा साफ किया है नहीं किया। एमसीडी कूड़ा देखने नहीं जाती लोगों के घरों में कि वहां साफ हुआ नहीं हुआ ना। एमसीडी कहती है भाई हम लैंडफिल साइट्स पे ट्रक में तोलेंगे कि तुम कितना कूड़ा हमारे पास लाए। उससे हमारे अंदाजा हो जाएगा कि तुमने दिल्ली साफ कर दी, इसलिए इतने टन कूड़ा तुम ले आए। और इतने टन कूड़े का प्रति किलो का जो हिसाब है, जो यहाँ पे पार्षद साहब बता रहे हैं 2250 से 2750, उसकी पेमेंट उस कूड़े की हो जाएगी। अब देखिए दो चीजें हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि पार्षद सही कह रहे हैं। क्या है वो दो चीजें? पहली बात, दिल्ली में लगातार सेंट्रल जोन के अंदर आप चले जाएं, ये लगातार शिकायतें हैं कि भाई कूड़ा जो है उठ नहीं रहा, कूड़े के खत्तों पे सड़ रहा है वो कूड़ा। लोगों के घरों से डोर टू डोर भी कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, नंबर एक। और दूसरा कि जो कंसेशनर है उसको लगातार कूड़े की पेमेंट हो रही है कि भाई तू लैंडफिल साइट पे कूड़ा ले आया, ले पेमेंट। तो इनके पार्षद ने बताया कि जहां लैंडफिल साइट्स है वहां पे नीचे कई जगह पर, तेखंड, ओखला और 2-3 जगह बताइए, वहां पर दिल्ली के कंस्ट्रक्शन साइट से निकाला हुआ मलबा लाया जा रहा है। मतलब मकान टूटता है तो मलबा इकट्ठा होता है और वहां पर ट्रक मलबा लोड करते हैं नीचे और मलबे को कूड़े के पहाड़ पे तुलवा कर पैसा ले लेते हैं। तो सोचो कितने मजे आ रखे हैं कंसेशनर के कि कूड़ा उठाना नहीं दिल्ली भर से, वहीं से नीचे से मलबा उठाना और उसको तुलवाना और उसके पैसे ले लेने हैं। मलबा तो वैसे ही बहुत भारी होता है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, खूब पैसे कमाए जा रहे हैं, लूट हो रही है। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर आप इस लूट के विषय में खुद सुनिए। जो श्रीनिवासपुरी बोर्ड है, मैं सेकेंड टाइमर को कॉर्पोरेटर 3 बार में चेयरमैन रहा हूं। सेंट्रल जोन के अंदर जो सबसे बड़ा हमारा साउथ की लैंडफिल साइट है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है, एक गिरोह काम कर रहा है। दुनिया का मलबा डलवाया जाता है शाम को 5 पॉइंट आदमी ऑर्गेनाइज है, 5 पॉइंटों पे 300 रुपया देकर के वहां पर मलबा डाला जाता है और उस मलबे को शाम को और लैंडफिल साइट पे पहुंचाया जाता है। उसका वेट और वजन होकर के 2400 से 2700 रुपए रेट के टन के हिसाब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उसकी पेमेंट की जाती है। हम बात चर्चा करें इस कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए, हम लगे हुए कूड़े के पहाड़ को समाप्त करने के लिए हमारे होनेबल होम मिनिस्टर साहब ने वहां पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी लगाया। उसका कितना बड़ा पैसा एक पीपी मॉडल पे हमने स्थापित किया, लेकिन वो कूड़े का पहाड़ निरंतर बढ़ता था।
उसका कारण ना उस पर कभी किसी ने इस पर चर्चा नहीं की, इसके ऊपर कोई गया ही नहीं। ये जिंदगी में ये बात खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारी आउटपुट है 5% और हमारी इनपुट है 95%। ये पहाड़ तो चलते जाएंगे, देश में कंस्ट्रक्शन रुकेगी नहीं। दिल्ली कैपिटल है, हर आदमी चाहता है मेरा 1 मंजिला घर है, 4 मंजिला बन जाए, 3 को बेच लो, 1 में रहता। स्वार्थ की दुनिया ये चलेगा, लेकिन इसके ऊपर ब्रेक तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। इसकी जांच तो करनी हो। आप आज यहाँ से ऑर्डर करें, कमिश्नर साहब से मेरा आग्रह, मैंने की बात कमिश्नर साहब के लिए सामने लाया, उन्होंने रात को मुझसे चिंता करी और फोन भी किया। कहाँ पर है ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन गिरोह कालका जी में, तेखंड में, ओखला में 5-7 पॉइंट ऐसे बने हुए हैं। आप आज इसकी FIR कराओ और कल से आप देख लेना लैंडफिल साइट के ऊपर जाने वाला कूड़ा 50% से भी कम 30% हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर मेरी बात में कहीं सत्यता न निकले, मैं अपना डिजाइन साथ लेके आया हूँ। आपके साथ विजिट करने मैं कह रहा हूँ आप आज FIR कराए ना, आप प्लीज कंप्लेंट करें। ये एक क्लीन एयर कंट्रीज है, ये एक लॉ है जो संक्षिप्त होकर के, संगठित होकर के दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लूट रहा है। आप इससे आज FIR कराए, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ चेयरमैन मैडम, ये 70% घट जाएगा, 30% रह जाएगा। दूसरा ध्यान आपका अब आपकी पहली भी चला दो, एक और वीडियो है। माध्यम से हाउस को और ये बताना चाहता हूँ कि ये पैसा जा रहा है, इस पे कभी चिंता नहीं किया, ऑडिट नहीं किया। दिल्ली के अंदर 12 जोन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 12 जोनों में एक भी जोन के अंदर डीसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिपार्टमेंट से नहीं लगाया। सब और बाहर से आए हुए लोगों को, अधिकारियों को अपॉइंट किया जाता है 12 के 12 जोन में। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ऑफिसर नहीं, किसी एक को नहीं रखा गया? सब बाहर के लोगों को जोड़ के रखा जाता है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई आए कुछ भी करके चला जाए, इसकी क्या आपके खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।